महाराजा सुहेलदेव पासी के अवतरण दिवस पर समस्त देशवासियों एवं पासी समाज को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये वीडियो मैं यह बताने के लिए नहीं बना रहा हूं कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं अथवा नहीं, क्योंकि सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। महाराजा सुहेलदेव पासी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साथियों, ये वीडियो समर्पित है महाराजा सुहेलदेव पासी के अवतरण दिवस पर उनकी वीरता को और पासी समाज को। प्रतीकों की राजनीति में आज भाजपा का कोई जोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बनाने में जुटी हुई है। दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं कि राजनीतिक गलियारे में महाराजा सुहेलदेव पासी को लेकर क्या हलचल मची हुई है। महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। मौका परस्त लोगों को अपनी सीट से प्यार है, 2018 में उन्हें सत्ता से प्यार है। सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त कर। आइए नजर डाल लेते हैं कि आखिर मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। इसकी ताजा कड़ी में भाजपा ने सुहेलदेव राजभर को अपना बनाने और दिखाने का अभियान छेड़ रखा है। लेकिन ये लोकतंत्र है और जनता का मूड भांपना आसान नहीं है। साथियों, आज मैं उन लोगों की आंखों में पड़े पर्दे को हटा देना चाहता जो ये जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं या वास्तव में नहीं जानते कि पासी कौन है। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट और कड़े शब्दों में बता दूं कि वे वीर बहादुर और देश के लिए मर मिटने वाले पासी वंश पर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करने से पहले पासी समाज के इतिहास को भली भांति जान लें, ताकि उन्हें पासी जाति के बारे में अनाप शनाप बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़े। साथियों, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और असत्य सत्य की आड़ में ही पलता है, पर वो कभी सत्य में नहीं बदल सकता। सत्य यही है कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे, पासी हैं और पासी ही रहेंगे। भाजपा के बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर जोड़कर उन्हें राजभर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो राजभर नहीं बल्कि पासी जाति के हैं। अपने पत्र में कमलेश पासवान ने लिखा है कि पासी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का बयान सामने आने से पासी समाज आक्रोशित है। अपने पत्र में कमलेश पासवान ने मंत्री अनिल राजभर के बयान का जिक्र किया। कमलेश पासवान ने महाराज सुहेलदेव स्मारक में नाम के आगे पासी शब्द लिखने की मांग उठाई है। महाराज सुहेलदेव पासी हैं और इतिहास के पन्नों पर भी हमको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है, जो प्रमाण करता है। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पासी समाज के बारे में इतना बड़ा व्याख्यान दिया, मगर गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। मैं जब महाराज सुहेलदेव के इतिहास को पढ़ता हूँ, कैसे उन्होंने सालार मसूद गाजी को मार गिराया था। 3 लाख की सेना लेकर के सालार मसूद आया था गजनी से, लेकिन अपने आसपास के 32 राजाओं को जोड़ करके महाराज सुहेलदेव ने जो एक पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया था, भारत पर 200 वर्षों तक कोई विधर्म में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। वैसे ही देश के दुश्मनों ने इस देश के उन वीर जातियों को विमुक्त जातियां घोषित नहीं की थी, वे भयभीत थी, वे आक्रांत थी आप सबसे, आपके पूर्वजों से, उनके शौर्य से, उनके पराक्रम से। और इसीलिए उनके द्वारा बार बार एक प्रयास होता था कि किन कैसे भी हो हम
हम लोग इन जातियों को निस्तानाबूद कर दें, समाप्त कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि हर कहावत अपने आप को चरितार्थ करती है। जाको राखी साइयां मार सको ना कोई, और यह बात मुझे लगता है कि पासी जाति के साथ भी देखने को मिली है। कितना अत्याचार हुआ है 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगातार अत्याचार होता रहा। यानी 700 वर्षों तक जिस जाति ने केवल अत्याचार सहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद लड़ते हुए, भूखों रहते हुए, भटकते हुए, केवल देश की स्वाधीनता से विधर्मियों को, विदेशियों को, देश के शत्रुओं से इस धरती को मुक्त कराना है, इसके लिए लड़ते रहे। यही राष्ट्रीयता है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ऐसे तार्किक यानी सबूत के साथ जवाब मिले तो दोस्तों इसके लिए मैंने नेट को खंगाला। दोस्तों देखिए, ये एक साइट है, यहां पर मैं आपको छोटा सा एक टुकड़ा दिखा रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए 1033 ईस्वी में खुद सलार मसूद अपनी ताकत परखने बहराइच आया। उसका विजय रथ तब तक बढ़ता गया जब तक कि उसके रास्ते में राजा सुहेल देव नहीं आए। गौर करने वाली बात है कि यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर सुहेल देव लिखा है, सुहेल देव पासी नहीं लिखा है। सुहेल देव के सामने साथ में पासी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका राजनीतिक या सामाजिक या जाति किसी भी प्रकार का, उनको यदि कुछ उससे फायदा हो रहा है तो वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनका शासनकाल देखिए, ये यहाँ पर लिखा है गजेटियर के अनुसार 1027 से 1077 तक स्वीकार किया गया है, मगर इस इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। यहां लिखा है कि जब भारत परतंत्र था उस वक्त उसके गौरवशाली इतिहास को एक षड्यंत्र के तहत नष्ट करने और उसमें मिलावट करने का प्रयास हुआ था, और वो षड्यंत्र आज तक चलता आ रहा है जो अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। अलग अलग समाज महाराजा सुहेलदेव पासी को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, पर भ्रम में जीने वालों से हमें क्या लेना देना? हम क्यों उनकी बातों से व्यर्थ परेशान हों? उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही है। माना जाता है कि इन्हीं जिलों में राजा सुहेलदेव का राज्य रहा होगा। राजा सुहेलदेव को सरकार राजा सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित कर रही है, जबकि इससे पहले उन्हें राजा सुहेलदेव पासी के तौर पर भी खूब प्रचारित किया गया। जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं। लेकिन 11वीं सदी के किसी राजा के बारे में 4-5 शताब्दियों के बाद हुए उल्लेख को इतिहासकार ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मानते। यही नहीं, जिन दस्तावेजों में उनका जिक्र हुआ भी है उनमें भी स्पष्टता की कमी है जो संदेह को और पुख्ता करती है। सवाल यह है कि जब किसी राजा की ऐतिहासिकता पर ही संदेह हो तो उसकी जाति को लेकर इतना विवाद क्यों है और कैसे है? सुहेलदेव के बारे में समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण ने अपनी पुस्तक फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है। हालांकि सुहेलदेव की ऐतिहासिकता पर बद्री नारायण भी बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जातीयता को लेकर होने वाले विवाद पर वो चर्चा जरूर करते हैं। बीबीसी से बातचीत में बद्री नारायण कहते हैं कि सुहेलदेव भर समुदाय के नायक थे। दलित समुदाय में आने वाली पासी जाति भी उन पर अपना अधिकार जताती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर या राजभर जाति के लोग भी उन्हें अपना नायक मानते हैं। दरअसल उस समय जो समुदाय लाठी से मजबूत होते थे यानी ताकतवर होते थे, वो ताकत के बूते अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते थे। राजा सुहेलदेव के साथ भी ऐसा ही रहा होगा। सुहेलदेव की जाति को लेकर कई जाति समूह दावा जता चुके हैं। मिराते मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत, भारशिव या फिर नागवंशी, क्षत्रिय तक बताया है। इसी आधार पर क्षत्रिय समाज इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि सुहेलदेव को उनकी जाति के नायक की बजाय किसी और जाति को नायक के रूप में क्यों सौंपा जा रहा है। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी कहते हैं कि क्षत्रिय समाज के राजा सुहेलदेव बैस के इतिहास से छेड़छाड़ करने को राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें राजपूत समाज से अलग करने की साजिश की जा रही है, जिसका हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 18% राजभर है और बहराइच से लेकर वाराणसी तक के 15 जिलों की 60 विधान सीटों पर इस समुदाय का काफी प्रभाव है।
राजभर उत्तर प्रदेश की उन अति पिछड़ी जातियों में से हैं जो लंबे समय से खुद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बद्री नारायण बताते हैं कि 1960 के दशक में बहराइच और इसके आसपास के जिलों के नेताओं ने पासी समुदाय को आकर्षित करने के मकसद से सुहेलदेव को महान पासी राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया। उनके मुताबिक दशकों से दबाए गए पासियों ने भी सुहेलदेव पर दावा ठोंकते हुए उन्हें गर्व भरी निगाह से देखना शुरू किया। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन सामाजिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और अब बीजेपी उसी अभियान को आगे बढ़ा रही है। साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। लेकिन बीजेपी सुहेलदेव के नाम पर राजभर समुदाय को जोड़ने की कोशिश में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी, लेकिन अब वो उस गठबंधन से अलग है। तो साथियों, देखा आपने, ये महाराजा सुहेलदेव पासी की तरफ इनका झुकाव नहीं है, इनका प्यार नहीं है, बल्कि ये इनकी सत्ता की लालच है जो महाराजा सुहेलदेव पासी को एक मुद्दा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। साथियों, आपसे मेरा एक और निवेदन है, अनुरोध है कि आज के दिन यानी 5 फरवरी जब महाराजा सुहेलदेव पासी का अवतरण दिवस है, आज आपको सुबह से लेकर रात तक अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ट्विटर हैंडल से जाकर के आपको इस ट्वीट को ट्वीट करना है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करना है। वो है #राष्ट्ररक्षक _सुहेलदेव _पासी। जी हां साथियों, इसे ट्रेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, लाखों में, करोड़ों में, बल्कि अरबों में, ताकि दुनिया जान सके कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे और उनके अनुयायी सिर्फ पासी समाज के लोग ही हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर जल्द से जल्द मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, महाराज सुहेलदेव पासी की जय।